नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 12 की, जिसका शीर्षक है सममिति। और इसमें हम बात करेंगे आज सबसे पहले प्रश्नावली 12.1 के लिए प्रश्न क्रमांक 1 की। प्रश्न क्रमांक 1 जिसमें हमें दिया है कि निम्नलिखित छेड़ की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर खींचकर उनमें से प्रत्येक की सममित रेखाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो सममित रेखाएं हमें यहाँ पर बनाने के लिए कहा जा रहा है, वो हमें आकृतियों को खींचकर बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह से जो है हमने एक सारणी का यहाँ पे निर्माण जो है वो किया है। अब देखिए, यहाँ पे हम इस आकृति को बनाएंगे और फिर इसकी जो सममित रेखा है वो यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आकृति मैं आपके सामने बनाता हूँ। मान लीजिए हमारी आकृति हो गई और यहाँ पर जो है जिस तरह से ये जो दो डॉट दिए हुए हैं, हम यहाँ पर ये दो डॉट लगा देंगे। ये हमने लगा दिए। अब जो है हमसे कहा जा रहा है कि सममित रेखा खींचिए। तो सममित रेखा जो है वो इसके लगभग बीच से कुछ इस तरह से जो है आएगी, सीधी रेखा। ठीक है, ये हो गई सममित रेखा जो इस आकृति को बराबर दो भागों में विभक्त करती है, बांटती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम दूसरी आकृति की ओर बढ़ते हैं। इसे भी मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये हमने दूसरी आकृति को जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है और इसमें जो दो बिंदु दिए हैं कुछ इस तरह से मान लीजिए आपके दिए हैं, ये है ना। अब जो है मैं यहाँ पर इसकी सममित रेखा आपको खींच के दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर आएगी, है ना। एकदम एग्जैक्ट मुझसे जो है वो नहीं बन रहा है, लेकिन आप जो है बिल्कुल एग्जैक्ट बनाइएगा, है ना। सीधे रूप में आप यहाँ पे लाइन खींचिएगा इस तरह से स्केल रख करके। इसके बाद में अगली जो आकृति है वो मैं आपके सामने बना देता हूँ। ये आकृति बन गई हमारी और यहाँ पर जो दो डॉट हैं वो इस तरह से बन गए, मान लीजिए। तो जो सममित रेखा हम खींचेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, जो इस आकृति को बराबर दो भागों में विभक्त कर दे। इसके बाद में जो अगली आकृति है वो मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये बन गई। जो दो डॉट हमें बनाने हैं यहाँ पे इस तरह से। अब सममित रेखा जो है वो कुछ इस प्रकार से खिंचाएगी, एकदम बीच से इस तरह से आपको खींचनी है। इसके बाद में अगली आकृति जो यहाँ पे बनी हुई है, जो कि मुख्य रूप से एक वर्ग है। ठीक है, अब इसमें 4 डॉट हो गई है हमारे, है ना। तो जो सममित रेखा इसमें खींची जाएगी वो कुछ इस प्रकार से खींच सकते हैं आप। मैं एक काम करता हूँ, सीधी सीधी रेखाएं खींच देता हूँ, है ना, ताकि कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, ये डैश वाली जो है सीधी नहीं बन पा रही है। एक ऐसी रेखा आएगी, इसमें एक ऐसी रेखा आ जाएगी। इसके बाद में एक रेखा जो है वो कुछ इस प्रकार से आएगी। एक मिनट, इस तरह से आ गई। और एक रेखा जो है वो कुछ इस तरह से आएगी। तो आप उसे एग्जैक्ट स्केल से खींचिएगा, ये सममित रेखाएं हो जाएंगी इसकी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में अगली आकृति है ये
एफ वाली, है ना। तो इसमें अगर सममित रेखाएं खींचनी होंगी आकृति बना के, तो मैं आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए हमारी आकृति है ना, और ये हमारे जो है बिंदु हो गए। अब हमें सममित रेखाएं खींचनी है इसमें, तो वो कुछ इस तरह से खींची जाएंगी। इसमें एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो जाएगी, और तीसरी जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, तो ये आकृति में हो गई, मतलब वो एक ही रेखा हमने बीच में से खींची है, अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो, है ना। इसके बाद में अगली आकृति अगर हमें जो बनानी है वो कुछ इस प्रकार से है, जो कि एक त्रिभुज है, और दो बिंदु यहाँ पर हमने लगा दिए हैं। अब सममित रेखा जो है वो कुछ इस प्रकार से खींची जाएगी। ठीक है, फिर अगली आकृति कुछ इस प्रकार से है, जो कि फिर एक त्रिभुज ही है, और दो बिंदु इस तरह से दिए हैं यहाँ पर डॉट। अब इनके बीच में से जो सममित रेखा जाएगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक, इसके बाद में ये आकृति कुछ इस प्रकार से दी है तो एक त्रिभुज ही ये भी, लेकिन इसमें जो दो डॉट दिए हैं वो कुछ इस प्रकार से दिए हैं। एक मिनट, इस प्रकार से दिए हैं। तो यहाँ पे जो सममित रेखा हमें खींचनी है वो ये होगी, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है एकदम स्पष्ट है। इसके बाद में अगली जो आकृति हमें यहाँ पे दी है वो एक वृत्त है, इस तरह से, और दो जो डॉट हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं यहाँ पे, और हमें जो है सममित रेखा खींचनी है तो वो कुछ इस प्रकार से खींची जा सकती है। एक तो ये हो गई, है ना, थोड़ा नीचे से आ गई है इस प्रकार से, और एक रेखा जो है वो इस प्रकार से खींची जा सकती है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में अगली आकृति भी जो है वृत्त की ही है, तो ये हमने एक वृत्त यहाँ पे बना दिया, और ये एक वृत्त मैंने यहाँ पे बना दिया, और जो डॉट जैसे दिए हैं 1 2 3 4, 1 2 3 मैंने बना दिए, और सममित रेखाएं जो इसमें हमें खींचनी है इन दोनों में वो कुछ इस प्रकार से खींच सकते हैं हम यहाँ पे। एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, और एक कॉर्नर से भी खींची जा सकती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे एक सममित रेखा खींच सकते हैं हम इस प्रकार से, जो आकृतियों को बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है, आप जब स्केल से बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा, है ना। ये त्रुटियाँ जो मेरी ड्राइंग में हो रही हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, इसके बाद में अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। कहा जा रहा है नीचे सममित रेखा दी हुई है, अब अन्य छेद ज्ञात करने हैं, अन्य छेद हमें इसमें बनाने हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने बना देता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए हमने ये आकृति जो है यहाँ पे इस तरह से बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें एक छेद इस प्रकार से दिया हुआ है, और सममित रेखा जो है वो कुछ इस तरह से खींची गई है। दूसरा छेद ज्ञात करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो यहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में अगली जो आकृति है हमारी वो कुछ इस प्रकार की बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, सममित रेखा जो है वो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे दी हुई है, और जो डॉट है जो वो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो अगला है वो ठीक यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए। इसके बाद में अगली आकृति पर आते हैं हम। अगली आकृति एक त्रिभुज की है, और इस त्रिभुज में हमें जो है
वो डॉट यहाँ पर दिया हुआ है और जो रेखा है वो इस तरह से खींची गई है, तो जो अगला डॉट है वो यहाँ आना चाहिए इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में जो अगली आकृति है वो फिर एक वृत्त की आकृति है। वृत्त दिया है, जो डॉट है इसमें वो यहाँ दिया है और जो सममित रेखा है वो कुछ इस तरह से दी हुई है, तो जो अगला डॉट है वो यहाँ आएगा। स्पष्ट है। इसके बाद में एक और वृत्त है यहाँ पे दिया हुआ, ये बन गया। तो जो आकृति में हमें दिए हुए हैं छेद वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और जो सममित रेखा है वो कुछ ऐसी दी हुई है। तो जो अन्य दो छेद हमें ज्ञात करने की बात की जा रही है वो कुछ इस प्रकार से होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा ई तक के ये हो गया है प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 2 था मुख्य रूप से। अब हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है और इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा यानी सममित रेखा जिसे कहते हैं बिंदु की रेखा के रूप में दी गई है। बिल्कुल बिंदुकित किया है इसे दर्पण रेखा में, प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को हमें पूरा करना है और आप बिंदुकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं, फिर प्रतिबिंब के लिए दर्पण में देख भी सकते हैं कि कैसा बनेगा चित्र। कि आपको पूरी गई आकृति का नाम याद है ये भी आपको बताना है। ठीक है, बहुत सरल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए पूरी आकृति जो है वो किस तरह से बनेगी। आधी हमें दी हुई है ना, तो ये जो आकृति है ये कुछ ऐसी बन जाएगी। जिसे आप वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, और ये इसके बीच की बिंदुकित रेखा हो गई और यहाँ पे आप आकृति का नाम लिख दीजिए कि ये जो है ये वर्ग है। ठीक है, ये देख के समझ में आ रहा है कि ये जो है एक त्रिभुज है ना। बिंदुकित रेखा जो यहाँ पे दी हुई थी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि ये जो है ये त्रिभुज है। ठीक, इस आकृति को ध्यान से देखिए, ये कुछ इस तरह की आकृति है जिसे आप समचतुर्भुज की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा ये सम चतुर्भुज है। स्पष्ट है। अब ये है वृत्त, है ना, आप देख पा रहे हैं ये वृत्त है। तो इसको इस तरह से बनाइए पूरा और यहाँ नाम लिखिए कि ये जो है ये वृत्त है। ठीक, इसके बाद में अब ये जो है ये आप देख रहे हैं कि ये ढाई भुजा यानी ये पंचभुज का चित्र होने वाला है। इस तरह से बनता है ये, और ये जो है बिंदु की रेखा यहाँ पे दी हुई है ना। तो आप इसके बारे में लिखिएगा कि ये पंचभुज है। ठीक, इसके बाद में अब ये आकृति यहाँ पे दी हुई है। एक मिनट, ये तो व्रत ही बन जा रहा है मुझसे। एक मिनट रुकिएगा। मान लीजिए ये आकृति जो है कुछ इस तरह से बनेगी, जिसे आप 6 भुजों वाला षटभुज कह सकते हैं। ठीक है, अष्टभुज सॉरी, है ना। इसमें 8 भुजाएं हैं तो ये अष्टभुज कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न हमारे यहाँ पे हल हो जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा अगला प्रश्न कौन सा, प्रश्न क्रमांक 4 है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखाएं हैं और ऐसी आकृतियों के लिए कहा जाता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं हैं हो सकती हैं। अब
यहाँ पे लिखा है कि ये कुछ आकृतियाँ दी जा रही है, इसमें विविध सममित रेखाएं यदि हो तो उनकी पहचान कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये आकृतियाँ बनाने में बहुत समय चला जाएगा, जो बनी हुई है इन्हीं में मैं आपको सममित रेखाएं जो हैं वो खींच के बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अभी जो पहली आकृति है ध्यान से देखिएगा, इस पहली आकृति में अगर हम सममित रेखाएँ खींचने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार से खींच सकते हैं, है ना। एक जो है वो इस कॉर्नर से होके जाएगी, ठीक है, एक जो है वो इस कॉर्नर से होके जाएगी और एक जो है वो इस कॉर्नर से होके आएगी। एक सेकेंड, कुछ इस तरह से स्पष्ट है। तो ये 3 सममित रेखाएं यहाँ पे हमने खींच दी। ठीक है, इस वाली आकृति में एक सममित रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी और एक जो है वो बिल्कुल ठीक इसके बीच से इस तरह से आ जाएगी। ठीक, इसके बाद में जो अगली आकृति है इसमें एक कुछ इस तरह से आ जाएगी, एक इस तरह से आ जाएगी और एक इस तरह से आ जाएगी। तो 3 इसमें भी हो जाएगी। फिर इसके बाद में अगली ये जो आकृति है इसकी अगर बात करें तो इसमें एक ऐसी आ सकती है और एक ऐसी आ सकती है। ठीक है, अब इस आकृति की अगर बात करें तो इसमें जो है 4 आ सकती हैं, एक यहाँ से ऐसे, एक यहाँ से ऐसे, एक इस प्रकार से और एक कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बराबर भागों में ये इसको विभक्त कर देगी। अगर इस तरह से खींचेंगे तो बराबर होना चाहिए, है ना। ऐसे ही तो हम सममित रेखाएं खींचते हैं। फिर F वाले पे आएंगे तो ये जो आकृति है इसको बराबर भागों में बांटने के लिए बस एक ही सममित रेखा खींच सकते हैं आप यहाँ से इस तरह से, है ना। दूसरी में तो फिर वो बराबर कहाँ हो पाएगा, है ना। अब ये वाली इसमें भी आप 4 खींच देंगे, यहाँ से एक तो बराबर हो जाएगी, एक ये वाली इस तरह से, एक यहाँ से भी बराबर कर सकते हैं आप और एक यहाँ से भी। तो ये इस तरह से इसमें सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। और अब ये जो आकृति यहाँ पे दी हुई है मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं आप। चलिए खींचना शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, एक रेखा तो ना आप इसमें एक रेखा ना आप ऐसी खींच सकते हैं, फिर एक रेखा ना आप ऐसी खींच सकते हैं, फिर एक रेखा ना आप जो है वो ऐसी खींच देंगे, फिर एक रेखा जो है वो ऐसी खींचा जाएगी, फिर एक रेखा यहाँ से आप खींच देंगे और फिर एक रेखा यहाँ से आप खींच देंगे। इस तरह से इसमें आप कह लेंगे कि 9 रेखाएं आपने जो है वो खींच दी, सममित रेखाएं। ठीक है, तो 9 रेखाएं यहाँ पे खींची जा सकती हैं। अब इसके बाद में ये है प्रश्न कि यहाँ दी हुई आकृति की प्रतिलिपि बनाइए जैसे कि दी हुई है और किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए तथा कुछ और वर्गों को इस तरह से छायांकित कीजिए कि यह आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। अच्छा ठीक है, जो विकर्ण दिए हैं उसकी अनुदिश कैसी हो जाए, ये सममित हो जाए। ठीक है, करते हैं। क्या ऐसा करने से एक अधिक विधियां हैं, एक से अधिक हैं ऐसा करने की विधियां, और लिखा है कि क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगी। अब देखिए ये विकर्णों की बात हो रही है ना। ठीक है, करने का प्रयास करते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, इसकी प्रतिलिपि बनानी है। तो मैं इसी चित्र में आपको समझा देता हूँ, एक काम करता हूँ, है ना, तो आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह का सटीक चित्र मैं बना नहीं पाऊँगा यहाँ पर स्क्रीन में, तो आपको आसानी से समझा दूँगा। तो एक काम करना पड़ेगा मुझे, चित्र, हाँ ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, जो चित्र का रंग है उसके अनुसार रंग चुन लेते हैं हम। हाँ, अब देखिए ये जो है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये बना दिया, जो हमें कहा गया था कुछ और वर्ग को छायांकित कीजिए, तो ये मैं इस तरह से वर्ग छायांकित कर दे रहा हूँ। ठीक है,
उतना सटीक नहीं हो पा रहा है स्क्रीन पर, लेकिन आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से इसको। ठीक है, अब हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे मैं कितनी सममित रेखाएं आपके समक्ष खींच सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक रेखा जो है ना वो आप यहाँ पे खींच सकते हैं इस प्रकार से। सममित रेखा की बात कर रहा हूँ मैं। और एक रेखा खींची जा सकती है इस तरह से, विकर्णों के सममित बोल रहा है ना ये। या इसके अलावा जो अगर आप करना चाहें तो एक रेखा इस तरह से खींची जा सकती है, ठीक है, और एक रेखा इस तरह से सीधी। ये दो तरीके हैं। और आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हाँ, ऐसा करने की एक, जो दोनों चित्र मैंने आपको बताया दोनों बनाइएगा, एक से अधिक विधियां हैं और लिखिएगा हाँ, अगले प्रश्न का जवाब, हाँ यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश, आप कह लेंगे अनुदिश सममित होंगी, इस तरह से। और यही जो है आपका उत्तर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रश्न को हमें इसी तरह से यहाँ पे हल करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए और प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकार जो है वो दर्पण रेखा या रेखाओं के अनुदिश हो। चलिए ठीक है, बहुत सरल है। इनका प्रतिबिंब हमें बनाना है। मान लेते हैं कि बीच में जो रेखा है वो दर्पण है, ठीक है। तो कैसा चित्र बनेगा उस प्रकार से बनाना है। तो अभी बनाते हैं। देखिए इस तरह से बनेगा, ये है ना। ये इस तरह से आकृति बन गई यहाँ पे इसका दर्पण, ठीक है। और अब अगर बात करें इस वाली आकृति की, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा और ये वाला कुछ इस तरह से बनेगा, ये वाला कुछ इस तरह से बनेगा। अगर इसकी बात करें तो ये इस तरह से बनेगा। स्लाइड कर्व्ड इस तरह से। और अगर इस वाली आकृति की बात करें तो ये कुछ इस तरह से बनना चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसा। और फिर ऐसा और फिर ऐसा, ये बनेगा इस तरह से चित्र, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 6 पूरा हल। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 7। लिखा है, क्या लिखा है पढ़ता हूँ। निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्याएं बताइए। सममित रेखाओं की संख्याएं बतानी है। चलिए ठीक है। लिखा है समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समबाहु, यानी जिसकी समान भुजाएं हैं, है ना। तो ये हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज, ठीक।
अब इसके लिए अगर सममित रेखाएं खींची जाएंगी तो एक अगर यहाँ से खींच देंगे तो भी बराबर हो जाएगा, एक इस कोने से भी खींच देंगे तो भी बराबर हो जाएगा, और एक इस कोने से खींच देंगे तो भी बराबर हो जाएगा, यानी 3 कह लीजिए कुल रेखाएं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। ठीक, फिर लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हैं, एक ही खींच सकते हैं आप, 2 नहीं खींच पाएंगे, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी भुजा समान नहीं है। ये त्रिभुज का चित्र कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये बना दिया हमने विषम बाहु त्रिभुज। तो इसमें अगर मैं कहूँ तो आप एक भी सममित रेखा नहीं खींच पा रहे हैं तो यहाँ पे कर दीजिएगा आप 0। ठीक, इसके बाद में वर्ग। तो वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग कुछ ऐसा बनता है, और वर्ग में मैं आपको बता दूं कि आप 4 खींच सकते हैं, एक इस कोने से इस कोने तक, यानी विकर्ण हो गया ये, और 1 मिनट, फिर एक ये भी हो गई और एक ये भी हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए। फिर है आयत। आयत में मैं आपको बता दूं कि आप ना 2 खींच पाएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, तो यहाँ 2 लिखिए। ठीक है, इसके बाद में फिर है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब आकृति जो है वो कुछ इस टाइप की बनेगी, तो इसमें जो है आप 2 खींच पाएंगे। ठीक है, कितनी खींच पाएंगे? 2 खींच पाएंगे। मान लीजिए कि ये समचतुर्भुज है, थोड़ा सा मुझसे चित्र गड़बड़ बन गया है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज पूछा है। समांतर चतुर्भुज मतलब कि वो ऐसा होगा, इसमें तो आप एक भी नहीं खींच पाएंगे क्योंकि वो उसका चित्र वैसा बनेगा नहीं, दर्पण रखेंगे बीच में, तो ये 0 कह लीजिए आप इसमें। ठीक है, फिर है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, तो ऐसा भी एक चतुर्भुज हो सकता है चतुर्भुज। अब एक भी नहीं खींच पा रहे हैं आप, तो ये भी 0 मान लीजिए आप, है ना। फिर लिखा है समषटभुज। अच्छा, समषटभुज यानी 6 बराबर भुजाओं वाला। तो 6 बराबर भुजाओं वाला यानी ऐसा 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 और ऐसा, ये बन गया समषटभुज। तो इसमें तो एक ये खींच देंगे आप, एक ये खींच देंगे आप, एक ये खींच देंगे आप, कितनी हो गई? 3। इसके बाद में एक ये खींच देंगे आप, एक ये खींच देंगे आप, एक ये खींच देंगे आप, कितनी हो गई? 3 और 3 6। तो 6 लिख दीजिएगा। मैंने माना कि मेरा चित्र उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन आप अच्छा बनाइएगा। ठीक है, अब ये एक व्रत बनाते हैं। बनाया व्रत हमने। ठीक, अब देखिए, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, 11 हो गई, 12, कितनी भी खींच सकते हैं, अनंत। ठीक है, ये जवाब हो गया इसका। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। प्रश्न क्रमांक 8 जिसमें दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों के निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तन जो है वो सममित यानी दर्पण परावर्तन से संबंधित सममिति है। ठीक है,
अब लिखा है एक ऊर्ध्वाधर दर्पण। कैसा दर्पण? ऊर्ध्वाधर दर्पण। ठीक है, अगर ऊर्ध्वाधर दर्पण की हम बात करेंगे तो उसमें हमें बताना है कि कौन कौन से अक्षर जो हैं वो उनका जो आकार है वो उस तरह से दिखेगा, जैसे वो है वैसा ही दिखेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे, मुझे पता है, मैं लिख देता हूँ, है ना। चाहेंगे तो एक रफ चित्र भी बना लेंगे हम। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ऊर्ध्वाधर दर्पण की अगर हम बात करेंगे तो ए आएगा जैसा है वैसा कैपिटल में, एच आई भी वैसा का वैसा बन जाएगा, एम भी बनेगा, ओ भी बन जाएगा, टी भी बनेगा, यू भी बनेगा, वी भी बनेगा, एम बना था, डब्ल्यू भी बनेगा, एक्स भी बनेगा और वाई भी बनेगा, है ना। वाई वो ये वाला जो बनता है ना, ऐसा। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरह से बता भी सकते हैं एक चित्र बना के कि भाई ये जो है एक हमने यहाँ पे दर्पण रख दिया है, ये हो गया हमारा क्या, दर्पण। और ये जो दर्पण है हमारा, इसमें जो हमने चित्र बनाए हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनते हैं। ए, है ना, और एच, फिर आई, फिर एम, है ना। इस तरह से फिर आप एक और चित्र बना दीजिएगा यहाँ पे, बाकी भी बचे हुए लिख दीजिए। ये हो गया। इसके बाद में कहा है क्षैतिज दर्पण, बी वाला क्षैतिज दर्पण। अब क्षैतिज मतलब हो गया वो नीचे वाला, है ना, ऐसा आड़ा दर्पण। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ए के बाद आता है बी, बी बन जाएगा, है ना। चलिए मैं आपको इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये ए वाला हो गया। अब ये बी वाले के लिए बताता हूँ। तो बी वाले में आप लिखिएगा क्षैतिज दर्पण में आने वाले लेटर जो हैं वो एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा सी, एक हो जाएगा डी, एक हो जाएगा ई, एक हो जाएगा एच, एक हो जाएगा आई, एक हो जाएगा ओ और एक हो जाएगा एक्स। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कि ये एक क्षैतिज दर्पण है। ठीक है, ये एक क्षैतिज दर्पण है। अब इसमें जो है हमें यहाँ पे अक्षर लिखने हैं। तो मैं यहाँ अगर ऐसा बी बनाऊँगा तो यहाँ भी जो है वो ऐसा ही बी बनेगा। यहाँ सी बनाऊँगा तो यहाँ भी सी बनेगा। यहाँ डी बनाऊँगा तो यहाँ भी डी बनेगा। यहाँ पे अगर ई बनाता हूँ तो यहाँ पे भी ई बनेगा। यहाँ पे एच, यहाँ भी एच, यहाँ आई, यहाँ भी आई, यहाँ ओ, यहाँ ओ, यहाँ एक्स, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में सी वाला पूछ रहा है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों, अगर दोनों रहे तो क्या होगा, बताना पड़ेगा हमें। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रहे ना तो इसके जवाब में आप यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे मैं लाइन खींच के लिख देता हूँ सी वाला, है ना, सी वाला। इसमें लिखिएगा दोनों में, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में, एक तो आ जाएगा आपका एच, एक आ जाएगा आई, एक आ जाएगा ओ और एक आ जाएगा एक्स। बस इस तरह से। तो प्रश्न 8 इस प्रकार हो जाएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न क्रमांक 9? लिखा हुआ है कि ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा ना हो। ऐसे आकार बताने जिनमें कोई भी सममित रेखा ना हो। तो आप लिख देना यहाँ पे सरल भाषा में कि 3 उदाहरण निम्न लिखित हैं। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा आप। हमने पहले बनाए थे ना, एक हो गया हमारा चतुर्भुज, कैसा भी बनता है आपको पता है ना। एक हो जाएगा आपका विषमबाहु त्रिभुज, अभी हमने बनाया था ये भी। और एक लिख दीजिएगा जो हमने उस अभी बनाया था समांतर चतुर्भुज, है ना। आप जानते हैं ना,
इनमें सममित रेखाएं खींच ही नहीं सकते हम, जैसा भी हमने ऊपर बनाया था सारणी में। अब एक और प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, प्रश्न क्रमांक 10 लिखा है आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा के लिए अन्य क्या नाम इसमें दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, लिखा है एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। एक समबाहु त्रिभुज कहा है, ठीक है। अब देखिए सोच के बताइए, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं समान हैं और आपने उसमें एक सममित रेखा खींच दी, ठीक है। तो क्या वो उस त्रिभुज की माध्यिका नहीं कहलाएगी? या फिर आप उसको उस त्रिभुज का शीर्ष भी कह सकते हैं, जिसे आप लंब कहते हैं ना, शीर्ष लंब, वो भी कह सकते हैं। तो आप लिख दीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखा है ना, सममित रेखा जो है वो उसकी माध्यिका या आप कह लीजिए या शीर्ष लंब होता है। इस तरह से कह लीजिए आप, ठीक है। फिर बी वाला लिखा है व्रत, है ना। अब आप तो जानते हैं कि वो व्यास ही कहलाएगा, है ना, तो क्योंकि वो त्रिज्या का दुगना होता है ना, केंद्र से होकर जाएंगी सारी सममित रेखाएं। तो एक व्रत में सममित रेखा जो है वो उस व्रत का व्यास होता है। इस तरह से ये आपके प्रश्न क्रमांक 10 का दोनों प्रश्नों का उत्तर हो गया, ए और बी का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपने सारे प्रश्नों को बखूबी जाना समझा होगा और आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ, है ना। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।